ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है, बहुत आराम से समझना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी समझ आएगा। दिमाग लगाना है, एक एक वर्ड को पढ़ना है, एक एक वर्ड को पढ़ के उसकी हिंदी समझनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये फ्रैक्शन से मत डरना, ये एक नंबर है और कुछ नहीं है। जैसे 2 + 2 = 4 करते हो, 2 + 2 = 4 करते हो, 3 + 3 = 6 करते हो, ऐसी सेम ये नंबर है, इनको जोड़ना माइनस करना तुमको आता है, सिखाया था। एलसीएम लेके जोड़ते हैं, एलसीएम लेके माइनस करते आता है, और मल्टीप्लाई सामने सामने कर देते हैं, वो भी पता है बात। मल्टीप्लाई सामने सामने कर देते हैं, जैसे कि कहीं 3/7 × 2 अगर लिखा है तो नीचे कुछ ना हो तो क्या मानते हैं, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 6/7। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो ये नंबर है, नंबरों से मत डरना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से समझना, हिंदी समझ के। उसने बोला सम ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। साइड क्या होता है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो लाइन है इसको साइड कहते हैं। तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 1 2 3 साइड होती हैं ट्राइंगल में। मैं अगर स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं, 4। पेंटागन की बात करूं तो पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 1 2 3 4 और 5। पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5। हेक्सागन में 6। ऐसी मतलब जिसमें जितनी साइड होती हैं, तो जिसमें साइड होती हैं वो साइड समझ आ गई ना, मतलब जितने से वो जुड़ के, जितनी लाइनों से कोई चीज़ बनी होती है वो लाइन, जैसे ट्रायंगल 3 लाइन से जुड़ के बना है तो उसके 3 साइड हैं। कोई भी फिगर, कोई भी चीज़ जितनी लाइन से जुड़ के बनती है वो लाइन साइड कहलाती है। तो ट्रायंगल कितनी साइड होती हैं, 3। तो उसने बोला सम ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज दिस, मतलब ये साइड की कुछ लंबाई होगी, साइड की कुछ लंबाई होगी ना, 1 मीटर 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ लेंथ, कुछ लंबाई होगी, लंबाई स्केल से नापोगे, कुछ लंबाई होगी। तो इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ लंबाई होगी। तो उसने क्या बोला, सम ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड को जोड़ दिया, इसकी लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तीनों को जोड़ दिया तो क्या आया, ये। तो तुम इसको ए मान, इस साइड को ए मान लो, इस साइड को बी मान लो, इस साइड को सी मान लो। तो उसने अगर a + b + c मतलब तीनों को जोड़ दिया, a + b + c, तीनों साइड जोड़ दी, तो इक्वल टू क्या आ गया आंसर, ये आया 14/2/9 सेंटीमीटर आया। बताओ, उसने बोला सम ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब सभी साइडों को जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया, इतना आया। समझ गए। उसने बोला 2 साइड बता दी उसने, एक साइड इतनी है, दूसरी साइड इतनी है, तो a को मान लो कितना, a को मान लो 7/1/5 प्लस b को मान लो 2/1/5, 2/5/7 और प्लस c। उसने बोला थर्ड साइड बताओ, तो c निकालना है हमको, और वही सेम इक्वल टू का इक्वल टू 14 2/9 का 2/9। देखो तुमको ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लिखना और उसको ऐसे लिखना समझ आया कैसे लिखा है, साइडों को जोड़ के इतना आया। इसने बताया कि इफ टू साइड में एक कितनी है और एक कितनी है, तो एक कितनी हो गई, एक कितनी हो गई, तीसरी पूछ रहा है तो तीसरी को सी लिख दिया हमने। तो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तीसरा पूछा तो सी निकालना है, तो जो निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सब एक तरफ जाता है। एक को कभी भी इक्वल टू के, देखो यहाँ प्लस अगर कुछ होता है, अगर इक्वल टू के इधर लाते हो तो हमें उसको माइनस बना देते हो, माइनस वाले को इक्वल टू की साइड लाओगे प्लस बना देते हो। मल्टीप्लाई इक्वल टू किधर आता है, डिवाइड बनता है, और डिवाइड इक्वल टू के इधर आता है तो मल्टीप्लाई बनता है। ये बात ये पता होना चाहिए। अब देखो तुम्हें सी अकेला रखना है, मतलब ये हटाना है, तो एक एक करके यहाँ ले जाओ इक्वल टू की साइड, भगाओ इसको यहाँ पे। तो जैसे ये यहाँ पर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 25/9, ठीक है, सॉरी 25/7, ये गया, हटाओ इसको, जो चला गया उसको हटाओ। अब ये वहाँ जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का 7 1/5 हो जाएगा। तो बस c बराबर क्या आ गया, 14 2/9 माइनस 25/7 माइनस 7 1/5। अब इसको सॉल्व करना तुमको आता है, पहले कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे का एलसीएम लो, पहले एलसीएम तो लोगे, लेकिन पहले तुम्हें ये दिख रहा है ना कुछ, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाओ। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल कैसे बनाते हैं, ऐसे 1 2/3 लिखा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, और जो देखो 3 1 जा 3 + 2 5, 3 + 2 5, और नीचे का जो होता है वो वही लिख देते हैं। तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो बस अब इसका मिक्स फ्रैक्शन लो, इसका मिक्स को सिंपल फ्रैक्शन बनाओ, इसको फ्रैक्शन बनाओ,
फिर सामने नीचे का एलसीएम लो भाई, जो तरीका होता है सॉल्व कर दो इसको। ठीक है। सॉल्व करने आते हैं एलसीएम वाले, एडिशन माइनस, पक्का कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसने बोला है कि उसने बोला सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करो, किसे, सम ऑफ दिस फ्रॉम। देखो फ्रॉम मतलब फ्रॉम आ जाता है मतलब बीच में, हाँ उसने बोला सम, सम मतलब इन दोनों का सम, सम ऑफ आ जाएगा मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों को सम कर दो, फिर माइनस इन दोनों के सम से, सम ऑफ मतलब इन पहले तो सम कर दो, इन दोनों को सम कर दो दोनों को, पीछे फ्रॉम लगाया मतलब इससे इसको माइनस करो। फ्रॉम वाली चीज पता है ना, जैसे कि मैं बोलूँ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 तो मतलब 5 माइनस 2, तो ऐसे उसने बोला सम ऑफ दिस, इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम से, इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम से। 7 1/7 प्लस, पहले तो सम कर दो इनको, इसको सम कर देना, फिर सब्ट्रैक्ट करना है किसके सम से, इसके सम से, तो इनको 5 9 4/9 ब्रैकेट लगा देना, मतलब इसको इनको जोड़ देना माइनस, इनको जोड़ के फिर माइनस, बस इसका एलसीएम लेके फ्रैक्शन को एलसीएम बनाना, मतलब सिंपल कर लेना, इसको सिंपल बनाना, एलसीएम लेके आएगा कुछ आंसर, वो आंसर आएगा, माइनस का माइनस लिख देना, इसको सॉल्व कर लो, कुछ आंसर आएगा, दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, कर लोगे, आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेट ऑफ, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 2 बुक्स इज दिस, मतलब टुगेदर मतलब साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, तो 2 बुक का साथ में वेट कितना है, तो 2 बुक, एक बुक मान लो x, एक बुक मान लो x, एक बुक का x वजन है, दूसरी बुक का y वजन है, दोनों बुक को जोड़ोगे तो कितना वेट है 3/4, दोनों बुक्स को जोड़ोगे तो कितना वेट है 3/4 है ना। देखो 3/4 है ना, दोनों बुक का अगर वेट जोड़ दोगे तो टुगेदर लिखा है ना कि 2 बुक का वेट इतना है, तो एक बुक का वेट प्लस दूसरी बुक का वेट इक्वल टू इतना। उसने बोला उसमें से कोई जो एक बुक है ना उसका वेट इतना है, तो दूसरी बुक का बताओ, तो एक बुक का कितना बताया 1/2, तो इसको मान लो तुम 1/2 प्लस y का पता नहीं, y का ही पूछ रहा है कि अगली बुक का बताओ, तो y इक्वल टू इसको वहां ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, जो है वो तो ठीक है, यहाँ गया तो माइनस का हो जाएगा, बस इसको माइनस कर लेना सॉल्व करके, कर लोगे, आसान है, सही बताओ, और नहीं कर पाए तो पिटोगे, हाँ बोलो इसमें भी, हाँ पिटना अच्छी बात होती है, थोड़ा बहुत पिट लेना चाहिए, नहीं पिटना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ 4 क्वेश्चन समझ आ गए अच्छे से, सच बताना। 5वां क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक पोल इज इतना मीटर लॉन्ग और इतना मीटर अंडरग्राउंड है, मतलब कोई चीज़ खंबा है, मान लो इतना मीटर लंबा है, ठीक है, मान लो जमीन है, लंबाई जमीन से ही नापते हो ना, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, थोड़े तुम बड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, अब जमीन यहीं से नापोगे ना लंबाई, तो उसने बोला इतना लंबा खंबा है, खंबा कितना है इतना लंबा, इतना मीटर लॉन्ग, लेकिन उसने देखो और इतना मीटर अंडरग्राउंड है इतना, तो उसने बोला अच्छा देखो अब द ग्राउंड, देखो खंबा पूरा है, देखो जो लोहा लगा होगा, लोहा तो पूरा होगा, मान लो यहाँ तक अंदर तक खुद है जमीन तक, तो उसने बोला ये पूरा कितना लंबा है, पूरा कितना इतना कितना 10 1/5 मीटर। उसने बोला इलेक्ट्रिक पोल इतना लंबा है, ठीक है, तुमने बना दिया इतना लंबा। उसने बोला अंडरग्राउंड इतना है, मतलब जमीन से नीचे नीचे, सिर्फ नीचे नीचे वाला जो सिर्फ नीचे नीचे है वो कितना है 2 1/3, 2 1/3, पूरा इतना बड़ा है, जमीन के अंदर इतना है, तो उसने पूछा जमीन से ऊपर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर यहाँ से होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है। सोचो क्या दिमाग लगाओगे इसमें। तुमको अगर मैं बोलूं
कि 5 उंगली हैं, उसमें 2 को मैंने पकड़ रखा है, तो देख कितनी रही हैं? 3 ना। तो ऐसे पूरा है, इतना हटा दो क्योंकि ऊपर ऊपर का पूछ रहा है, पूरे में से इतना काट दो, पूरे में से इतना काट दिया तो ऊपर का बच गया। तो मतलब काट दिया मतलब माइनस, कभी भी कोई चीज़ कम होती तो माइनस करते हैं। अभी जैसे 5 में मैंने 2 छिपाई थी, मतलब तुमने 5 में से 2 माइनस किया तभी तो 3 बताया था। तो ऐसे पूरे में से इतना माइनस कर दो, पूरे में से इतना जैसे तुमने माइनस करा, ऊपर का बच गया। तो बस पूरा कितना है? 10 1/5, उसमें से माइनस कर दो 2 1/3 को, तो बस तुम्हारा आ जाएगा कितना बचा है। ठीक है। आया समझ? पक्का आ गया? अगला देखो, गैस टैंकर में इतनी गैस है, गैस टैंकर कंटेन इतनी गैस, जिसमें इतनी गैस यूज कर ली गई। देखो गैस टैंकर कंटेन 60 kg गैस, ठीक है। उसमें 42 3/4 गैस यूज कर ली। यूज मतलब खत्म। 10 रोटी हैं, 2 खाली, कितनी बची? 8। तो 10 में 2 माइनस किया ना, तभी तो बचा बताया तुमने। ऐसे ही 60 kg है, उसमें से इतना यूज कर लिया, तो उसने बोला लेफ्ट मतलब कितना बचा है, लेफ्ट मतलब कितना बचा है। तो कभी भी लेफ्ट आता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, माइनस क्यों करते हैं वो बता दिया मैंने। 10 में 2 खा लिया, 8 बचा। तो ऐसे इतना है, इतना खर्च हो गया, तो लेफ्ट कितना बचा, माइनस कर दो। पता चला माइनस क्यों करना, ये समझ आया माइनस करना क्यों है। ठीक है, माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूज हो चुकी है ना गैस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था वैसे ये सेम। उसने क्या बोला, ऑफ आ जाए मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो। उसने क्या बोला, सम ऑफ दिस, मतलब इसका सम, इन दोनों को जोड़ दो, एंड सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम सम ऑफ ऑब्टेन्ड बिफोर। इसको इनको जोड़ दो। उसने क्वेश्चन ने बोला फाइंड सम ऑफ दिस, कभी भी सम ऑफ डिफरेंस ऑफ कुछ भी ऑफ में आ जाए ना तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो, रफ में सॉल्व कर लेते हैं दिमाग लगा के थोड़ा सा। 3 7/5 सम बोला है ना, जोड़ दो 6 1/5। देखो अब देखो इसको एलसीएम, तुम इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, 5 3 15 और 15 7 22। नहीं आती प्लस माइनस? ठीक है। और उसके बाद ये अपॉन 5 माइनस 5 से 30, 30 + 1 31 अपॉन 5, सामने सामने जोड़ोगे तो 2 1 3 5 अपॉन 5। तो ये आया तुम्हारा जोड़ने पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसने बोला सम ऑफ दिस से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ दिस, मतलब इसका जो सम आएगा फ्रॉम सम ऑफ बिफोर, मतलब इसका जो आया था उससे माइनस करना है इसके सम को। क्या बोला उसने, सम ऑब्टेन्ड बिफोर। पहले क्या सम आया था, पहले तुम्हारा ये आया था ना जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के ये आया था ना। तो ऐसे इन तो, और इस यहाँ क्या लिखा है सम ऑफ, तो इसको भी जोड़ दो। इसको जोड़ के जो आएगा उसको माइनस करना है इसको जोड़ के जो आया था। यही क्वेश्चन में लिखा है। समझ आ गया? पक्का आ गया? ठीक, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।